हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की एसएसटी का चैप्टर 8 सीजन्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसके बेस पर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, डियर चिल्ड्रन, द टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग और प्लेसेस। बच्चों, जो टेम्परेचर वो एक तापमान की इकाई है मापने की, जिससे हमें पता चलता है कौन सी जगह कितनी गर्म या ठंडी है। The temperature of a healthy person is 98.6 degrees on a Fahrenheit scale। जब हम एक हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर नापते हैं उसकी बॉडी का फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो ये निकलता है 98.6 डिग्रीज़। और जब हम उसका टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे नापते हैं तो वो निकलता है 37.4 डिग्रीज़। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी गेट अ फीवर। क्या होता है जब हमें बुखार आता है। आवर बॉडीज टेम्परेचर हीट्स अप वाइल वाइट ब्लड सेल्स ट्राई टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। बच्चों, जब भी हमें फीवर आता है तो आपने देखा होगा हमारा जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जो 98.6 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। आप बोलते हैं ना 101 डिग्री बुखार हो गया, इस तरह का कुछ आपने सुना होगा, तो वो उसे फ़ारेनहाइट स्केल पे नापते हैं। तो एक्चुअल में वो बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ रहे होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर हीट अप हो जाता है। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज़ द डॉक्टर मेजर फीवर। जो डॉक्टर होता है वो फीवर कैसे मापता है। द डॉक्टर मेजर्स द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। बच्चों, एक यंत्र होता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर हमारे नापा जाता है, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। इसी की हेल्प से जो डॉक्टर है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर नापता है। बच्चों, हम मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। फर्स्ट, हॉट विंड ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दौरान जो गर्म हवा चल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, लू। मैंने यहाँ पर मिला दिया है सभी को। विंटर क्रॉप वीट, जो सर्दी की रबी की फसल होती है वो वीट होती है। थर्ड, अ पोर्टेबल हीटर यूज्ड बाय कश्मीरी पीपल। एक ऐसा हीटर जो एक जगह से दूसरी जगह कश्मीरी लोग लगाए रहते हैं, ले जाते हैं, उसे हम कांगड़ी कहते हैं। फोर्थ, रेनी सीजन। रेनी सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, मेज। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी विच ब्रिंग्स मॉइस्चर एंड रेन इज कॉल्ड मॉनसून। इसमें क्या है, जो समुद्री हवा होती है, समुद्र की तरफ से आ रही होती है, वो अपने आप में नमी लेकर आती है, और उसकी वजह से बारिश होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट वाई मानसून इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कस करें कि मानसून हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, इसलिए ज़रूरी है वो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड इन आवर कंट्री। क्योंकि जो हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। खेती के लिए मानसून का बहुत महत्व है, इसलिए उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, तो इसलिए हमारे देश में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हैव यू बीन टू अ वेरी हाई और अ वेरी लो रेनफॉल रीजन इन द कंट्री। राइट योर और योर फैमिली मेम्बर्स एक्सपीरियंस। बच्चों, क्या आप कभी किसी वेरी हाई रेनफॉल वाले रीजन में या बहुत कम रेनफॉल वाले रीजन में गए हैं कंट्री के। अगर हाँ, तो आपको आप या अपने सदस्य में कोई भी गया, आपके घर के सदस्य, तो आपको उसका एक्सपीरियंस लिखना है। तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। यस, अगर आप वेरी हाई रेनफॉल वाले रीजन में गए हैं तो आप इसको ये आंसर लिखना है। यस, वंस आई हैव बीन टू आसाम। इट इज़ अ वेरी हाई रेनफॉल रीजन where the houses are based on the bamboo pillars so the excess rain water could pass out from under them। आप लिखेंगे हाँ, मैं गई हूँ, क्योंकि आसाम गई हूँ और वो एक बहुत ही ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र है, पर वहाँ के जो घर होते हैं वो बांस के पिलर पर खड़े होते हैं, जिससे कि जो ज़्यादातर पानी होता है वो इसके नीचे से बहकर निकल जाता है। Fourth question, people in Delhi suffer in summer season due to heat condition, but at the same time temperature in different parts of the country remains different। जो दिल्ली के लोग हैं वो गर्मियों के मौसम में
गर्म हवा के थपेड़ों से जूझ रहे होते हैं, बस उसी समय पर जो दूसरे भाग हैं देश के, वहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल कैरी वुलन क्लोथ्स वाइल ट्रैवलिंग टू कश्मीर इन द मंथ ऑफ जून? राइट। बच्चों, इसमें पूछा गया है कि जो लोग होते हैं कश्मीर की यात्रा में जून के मौसम में भी सर्दी के कपड़े क्यों ले जाते हैं, जबकि दिल्ली में जून के समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, आपकी छुट्टियां होती हैं स्कूल की। तो हमें इसका रीज़न लिखना है। तो इसका रीज़न है बिकॉज जम्मू कश्मीर इज़ अ माउंटेनस रीजन एंड सिचुएटेड ऑन द हाई ऑल्टीट्यूड, दैट इज़ वाई इट इज़ कोल्ड इवन इन जून। इसलिए क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है एक पहाड़ी क्षेत्र है और ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहाँ पर गर्मी के मौसम यानी जून में भी ठंड पड़ रही होती है, ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर जून में जाते समय भी लोग वुलन क्लोथ्स ले जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई देर इज़ नो विंटर सीजन इन साउथ इंडिया लाइक नॉर्थ इंडिया? इसमें पूछा गया है कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तरह विंटर सीजन क्यों नहीं होता, सोचकर हमें लिखना है। तो आप लिखेंगे देयर इज़ नो विंटर सीजन इन साउथ इंडिया लाइक नॉर्थ इंडिया बिकॉज साउथ इंडिया इज़ अ कोस्टल रीजन, दैट इज़ वाई द वेदर इज़ प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, आपको ये लिखना है क्योंकि जो साउथ इंडिया है वो एक कोस्टल रीजन है। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ विंटर सीजन या समर सीजन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। आप ये लिख देंगे बिकॉज साउथ इंडिया इज़ अ कोस्टल रीजन, दैट इज़ वाई द वेदर इज़ प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है बच्चों, अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।